प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे जीवन के एक अद्भुत रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। श्री कृष्ण के विचारों में एक ऐसी गहराई और प्रेरणा है जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्तव्य। हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस विचार को अपनाने से हम अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम फल की चिंता किए बिना अपने कार्य में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार निष्ठा और समर्पण जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात योग वही है जब आप अपने कार्य को पूरी कुशलता से करें। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य में निपुणता और पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहिए। समत्व भाव भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। वह कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समत्व भाव रखना ही सच्चा योग है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलित रहना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। जब हम समत्व भाव को अपनाते हैं तो जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति हमें मिलती है। निडरता भी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि यदि हम जीवन में निडर होकर आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा आत्मबल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अनासक्ति का महत्व है। जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनासक्त रहते हैं तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभिर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, अर्थात जो मनुष्य अपने कर्म के द्वारा सर्वत्र व्याप्त उस परमात्मा की पूजा करता है वह सिद्धि प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और फिर उस कार्य के फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। धैर्य और विश्वास भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम धैर्य और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और करुणा। जब हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वभूत हिते रथा, अर्थात जो सभी प्राणियों के हित में रत रहता है वही सच्चा योगी है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सोचना चाहिए और उनके हित के लिए काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के विचारों का विस्तार केवल उनके उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता जीवन में परिवर्तन लाने की कुंजी है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जिस प्रकार वे युद्ध के मैदान में एक योद्धा के रूप में खड़े हैं, उसी प्रकार हम सभी को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। स्वधर्म का अर्थ है अपने नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करना। उन्होंने गीता में कहा,
श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात अपना धर्म करना ही सर्वोत्तम है, भले ही उसमें कोई दोष हो। दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि हम अपने धर्म का पालन करें। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने मार्ग का चयन करना चाहिए और उस पर डटे रहना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है समर्पण। वह कहते हैं कि जब हम स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारे सारे भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस संदेश में गहन विश्वास और आत्मसमर्पण की महत्ता को दर्शाया गया है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सामंजस्य और संतुलन जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। वे कहते हैं कि अत्यधिक खाने पीने, सोने उठने, बोलने, चुप रहने, किसी भी चीज में अति करना हमारे मन को असंतुलित करता है और इस संतुलन से हमारे कार्यों में विघ्न पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन हमारे मन और शरीर को स्वस्थ और प्रफुल्लित रखता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि माया, भ्रम और आत्मज्ञान के बीच का अंतर समझना चाहिए। माया वह आभास है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है, जबकि आत्मज्ञान हमें सच्चाई का अनुभव कराता है। जब हम माया के जाल से मुक्त होते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं और यह ज्ञान हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात सच्चा ज्ञानी वह है जो हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या एक कुत्ता। धैर्य और संयम को भी श्री कृष्ण अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएं, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में मोहित नहीं होता, वह सच्चा योगी है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सेवा और परोपकार। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अर्थात यदि हम अपने कार्यों को यज्ञ, समर्पण और सेवा के रूप में करते हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सेवा का यह भाव न केवल हमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व का एहसास कराता है, बल्कि हमें आत्मसंतोष भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमें निर्भीकता का भी उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। अभयम सत्व सम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि निर्भीकता, मानसिक शुद्धता और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें महान बनाता है। जब हम निर्भीक होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने गीता में कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गताः। अर्थात जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, वह फिर इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें इस जीवन में अपने कार्यों के माध्यम से ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। श्री कृष्ण के उपदेशों का अंतहीन सागर हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो,
सामाजिक उत्तरदायित्व हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति। उनके विचारों में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है। श्री कृष्ण ने हमें सच्चे ज्ञान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं तब तक हमें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में नहीं आता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य श्रेष्ठः। इस श्लोक में उन्होंने ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कहा है कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। यह ज्ञान केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं है बल्कि आत्मा का ज्ञान है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। दृढ़ संकल्प भी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि हम उसे दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां भी हमारी सहायता करती हैं। श्री कृष्ण ने हमें सच्चे धर्म का पालन करने की भी शिक्षा दी है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह नैतिकता, सत्य और न्याय का पालन करना है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि धर्म के बिना मनुष्य पशुओं के समान होता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए जो हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। क्षमा और दयालुता भी श्री कृष्ण के उपदेशों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह वास्तव में महान होता है। क्षमा याश्चापि भूषणम। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि क्षमा ही महानता का आभूषण है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें समर्पण और विनम्रता का भी महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तब हम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्या च। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि हर समय मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र और समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। स्वनियंत्रण और आत्मनियमन भी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं कि जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही अपने आप का सच्चा मित्र है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए जिससे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में संतोष और साधारणता का महत्व है। वे कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में संतोष को अपनाते हैं तब हमें किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में साधारणता और संतोष को अपनाना चाहिए जिससे हम हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रह सकें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सहजता। वे कहते हैं कि जीवन में हमें सहज और सरल रहना चाहिए क्योंकि सरलता और सहजता में ही सच्ची महानता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह संग्रह से मुक्त हो जाता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सहज और सरल रहना चाहिए
जिससे हम सच्चे अर्थों में महान बन सकें। श्री कृष्ण के उपदेश और विचार हमारे जीवन में असीमित ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों का गहन अध्ययन हमें हर दिन नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन दिया है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, संबंधों का महत्व हो या फिर समाज में हमारे कर्तव्यों की बात हो। श्री कृष्ण ने हमें समर्पण की महानता का उपदेश दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समर्पण का अर्थ कायरता नहीं है। समर्पण का वास्तविक अर्थ है अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। उन्होंने कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु। इसका अर्थ है कि अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। यह विचार हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण केवल भक्ति में नहीं, बल्कि हमारे हर कार्य में ईश्वर को समर्पित करने में है। श्री कृष्ण ने समग्रता और एकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय आत्मा का हिस्सा हैं। वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमें यही सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यह विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। संयम भी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा योगी है। संयमस्तु महामूलम सर्वारंभेषु भूषणम। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि संयम सभी कार्यों का आभूषण है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में संयम का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वह विचारों का हो, वाणी का हो या फिर कर्मों का। संयम हमें जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और विश्वास रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफल होता है। विषाद योगो न कर्तव्यो निह संदेहम तु पंडित। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में विषाद अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सच्चा पंडित वह है जो हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। निस्वार्थता भी श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि अपने नियत कर्मों का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे कार्यों का फल भी हमारे लिए अत्यंत सुखद और संतोषजनक होता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्म साक्षात्कार। वे कहते हैं कि सच्ची सफलता और शांति केवल आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। ज्ञानी तु आत्मैव में मतम। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि सच्चे ज्ञानी वही हैं जो आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को समझना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे जीवन में आत्मसात करना। जब हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हैं तो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है और हम हर परिस्थिति में संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन की क्षणिकता का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यह जीवन अस्थायी है और हमें इसे इस दृष्टिकोण से जीना चाहिए। अध्यक्षायामनुद्वेगम आप शत्रु परिग्रहम। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि हमें जीवन के हर क्षण को संजीदगी से जीना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि यह सब क्षणिक है। इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझते हुए
इसे गहराई से जीना चाहिए, बिना किसी बंधन या मोह के। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम जीवन में हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हर व्यक्ति में दिव्यता का निवास होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना चाहिए और उनके प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जब हम इस विचार को अपनाते हैं तो हमारे सभी रिश्ते अधिक प्रेमपूर्ण और सशक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है प्रेम और भक्ति। उन्होंने कहा कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और बिना शर्तों का हो। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे सच्चे रूप में जाना जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर अपने प्रियजनों के प्रति हो। जब हम प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों की यह श्रृंखला असीमित है और इनमें से हर एक उपदेश हमें नई प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके विचार केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। उनके विचारों में इतनी गहराई और व्यापकता है कि वे हर युग और हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है कर्तव्य निष्ठा। उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं तब हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। समर्पण और संतोष के साथ साथ श्री कृष्ण ने सहनशीलता और धैर्य का भी उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी राह पर डटे रहना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम धैर्यपूर्वक अपनी आस्था बनाए रखते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं और हमें सभी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन एक महान यात्रा है जिसमें हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके विचारों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल, सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। मित्रों, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि श्री कृष्ण जी के यह उपदेश आपको प्रेरित करेंगे और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखेंगे। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत कथा या धार्मिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। आपका दिन शुभ हो। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।